आज अपन बात करने वाले हैं पीआईबी एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के बारे में। और ये कौन कौन सी न्यूज़ छापते हैं, हर मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ छापते हैं और उससे अपना यूपीएससी प्रिपरेशन और बाकी जो चीज़ें हैं मतलब क्या बोल सकते हैं अपना करंट अफेयर उसके रिलेटेड अपन क्या आ सकता है, अपन कैसे इन चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन ये बात करेंगे। आज ये है आज 27 जुलाई का है, ये 2026 का। ठीक है, लेक्चर में तो ये आज ये नंबर डाल दूंगा मैं, नंबर से आपको क्या अच्छे से याद रहेगा। तो सीआरपीएफ जो डे है उससे रिलेटेड बात आई। सीआरपीएफ थोड़ा न्यूज़ में भी था बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। राजपथ विनिंग द सिल्वर वेट लिफ्टिंग। ठीक है, कॉमनवेल्थ में अपन को थोड़ा जीत मिली है तो उससे रिलेटेड ही है। तो ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे पीआई में जाके तो पूरा आर्टिकल मिल जाएगा कैसा वो जीता, उनने कौन से कैटेगरी में, जैसे 65 मेंस कैटेगरी में जीता। तो ये ठीक है, कॉमनवेल्थ मैं लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, तो ये अपना क्या बहुत एक अच्छा वो हो जाता है, क्या बोल सकते हैं मतलब अच्छे से वो चीज़ें मॉडिफाई हो जाती। तो मैं हर एक तो खोल कर नहीं बताऊंगा, बट हाँ ठीक है, जैसे ये कुछ चीज़ें आप क्या रहेगी बार बार रिपीट होंगी तो अपन को अच्छे से पता चल जाएगा। और मेन तो है क्या है कि जैसे पीएमओ एक ऑफिस है, मिनिस्ट्रीज़ कितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ है वो एक ऑफिस है, तो वो कुछ आप प्रेस रिलीज़ करती है। तो हो सकता है आपसे रिलेटेड हो या आपको पसंद हो या आपसे आपके डोमेन में हो। ठीक है, मेन तो है अपना डोमेन। ठीक है, कौन सा, जैसे आप फाइनेंस वाले हैं तो फाइनेंस एक डोमेन हो गया। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री एक डोमेन हो गया। ठीक है, एजुकेशन एक डोमेन हो गया, कल्चर एक डोमेन हो गया, साइंस एक डोमेन हो गया, डिफेंस एक डोमेन हो गया। ऐसे करके बहुत सारे डोमेन है। जैसे आयुष का है, नेक्स्ट क्या है, लॉन्च ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, योगा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रही है। और अगर आपने मतलब इस चीज़ में आपको जाना है तो आप ये न्यूज़ पढ़िए और मस्त इसका जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहता है, मेन तो रहता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि क्या चीज़ें आ रही है, आज पब्लिश करी गई है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रहता है। फिर एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर में जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर है वहाँ पे एक पॉलिसी वो हो गई है, तो एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी एक वो है। तो ठीक है, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ आ जाएंगी। फिर कोल में बहुत सारे, कोल एंड माइनिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और आप इस फील्ड में हैं। और अगर आप इसमें कोई भी सप्लाई चेन में या फिर आप वर्कर हो, लेबर हो या फिर रिलेटेड टू आप कोई जॉब कर रहे हो, इंजीनियर हो, इंजीनियर भी नहीं तो हायर लेवल पे चले गए हो, वहाँ पे आसपास ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोगों के से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी चीज़ें याद आ सकती है आपको। ठीक है, RNR एक्ट होता है, उससे रिलेटेड आ सकता है। तो ये देखिए अब इतनी सारी मिनिस्ट्री सिर्फ एक न्यूज़ के हो गई। प्रमोशन ऑफ कोल गैसिफिकेशन क्लीन टेक्नोलॉजी कैसे होगा, क्या होगा वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। डिक्लाइनिंग कोल इंपोर्ट, मैं तो क्या इसको क्रिस्प करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ हो जाएगी, तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, एक ओवरऑल आइडिया लग जाए तो उससे अच्छा क्या ही होगा। ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ कोल एक्सचेंज एंड स्ट्रक्चर प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, अब जो कोल एक्सचेंज रेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई अगर फाइनेंस वाला है तो उसको पता होगा कि कोल एक्सचेंज रेट होता है, ये वराई करता है अलग अलग डॉलर रेट पे, इंटरनेशनल डॉलर पे या फिर नेशनल डॉलर पे, नेशनल रुपी पे, INR। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्या है, एक्सचेंज स्ट्रक्चर और प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, उससे थोड़े थोड़े रिलेटेड वो होना, जैसे कि कोल आ गया, कोल मिनिस्ट्री आ गई, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है क्या होगा, या फिर सप्लाई चेन होगा। ठीक है, या तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा तो उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं बात करना चाहते तो आप तो डिफरेंट चीज़ों का भी देख सकते हैं। जैसे अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोल हो गया, कोल से इम्पोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं। खोलूँगा मैं बहुत सारे आर्टिकल आपको दिखा सकता हूँ, बट मेरे ख्याल तक 10 मिनट में मैं इसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आ गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आ गई तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो ट्राइबल के जो मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी तक डेवलपमेंट हुआ नहीं है इंडिया में, अभी धीरे धीरे होगा रिलेटेड टू कल्चर पहुंचाने का। ऐसे तो बहुत सारा है क्योंकि अपना कल्चर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, पर इससे रिलेटेड भी जैसे म्यूज़ियम ग्रांट स्कीम एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब म्यूज़ियम ग्रांट स्पीच अगर किसी के भी दिमाग में आएगा, म्यूज़ियम से रिलेटेड ग्रांट स्कीम है, मतलब आप पैसा देंगे म्यूज़ियम को, तो ये है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब कल्चरल हेरिटेज कितने टाइप की होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। म्यूज़ियम मेमोरियल ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर, ये लद्दाख में शायद तक होने वाला है या कारगिल के आसपास होने वाला है, तो ये अब देख लेना। ठीक है, फ्रीडम फाइटर, ज्ञान मंडपम और मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटलाइजेशन। ठीक है, ये भी है कि ज्ञान मंडपम एक बनने वाला है और मैन्युस्क्रिप्ट है जो अपनी जो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है इंडिया में वो सबको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आप मतलब देख सकते हैं। इससे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मैं यहाँ पे अगर देखें, टच करें
कि कैसे करने वाले हैं लोग। तो मैन्युस्क्रिप्ट है, लॉन्च करने वाला है 2019 में। क्या कितनी है, 110, मतलब अराउंड 1.19 करोड़ की इतनी मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो कंट्री है, फिर फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना सैंक्शन हुआ था। अभी देखो बहुत ज़्यादा सैंक्शन हो गया, पहले 3-3 करोड़ हो रहा था, अभी 60 करोड़ हो गया। तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ काम आएंगी, उसके बाद में सारा चीज़ दिखा हुआ है कि कितने जगह पे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर, जैसे असम में है, दिल्ली में, गुजरात में, हर जगह पे क्लस्टर लेवल पे वो बना दिया गया है। क्या ऑर्गेनाइजेशन को वो दिया है जो उसका देखभाल कर सके, ठीक है। उड़ीसा में किसको दिया गया है, उड़ीसा में सरस्वती बंधक को डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृति उत्कल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। सेम अगर मैं देखूंगा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, अलग अलग जगह, केरला में दिया गया है एक अलग नेशनल और इंटरनेशनल फाउंडेशन को। मध्य प्रदेश में अनेकांत ज्ञान मंदिर बीना को दिया गया है, बीना में दिया गया है। सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च, फिर महाराष्ट्र में भी देख लो कैसा है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड वो है, न्यूज़ है जो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एक एक बार में देख सकते हो। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप 1 मिनट 2 मिनट रीड है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है। उसके बाद 8 नंबर पे अपन देखते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बारी दोबारा आ गई। अपन ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऊपर थोड़ा वही बनाया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टाउनशिप एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, एजुकेशन टू एम्प्लॉय, E2E जो है बोलते हैं अपन, E2E। और क्या है, टाउनशिप के बारे में बात करें, मतलब जो अभी स्कूल हैं वो और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा विशाल होंगे, तो उससे रिलेटेड बात करी गई है। उन पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट दोनों आ सकता है, इंटरनेशनल एंड लोकल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपका बहुत ज़्यादा सही है कि आप और ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। नवोदय के हॉस्टल कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है, स्कूल कन्वर्टेड टू PM श्री स्कीम, ठीक है। जो KV है, KV को PM श्री KV को भी शायद PM KV ऐसा कर दिया गया है। तो वही है, KV के अंडर कितने लोग स्कूल आ सकते हैं वो सब भी है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, भाषणी डिवीजन करे, मल्टी लैंग्वेज AI वर्कशॉप हरियाणा की विधानसभा में करा, ठीक है। पब्लिक कंसल्टेशन आधार के बेसिस पर करा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। पब्लिक कंसल्टेशन और इस पे बजट पे करा गया है। 6.32 सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस थ्रू माई गवर्नेंस, ठीक है। उसमें भी क्या है, टोटल सिटीजन रजिस्टर्ड इन माई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म इतने हैं, टोटल सिटीजन रजिस्टर्ड डूइंग लास्ट 5 ईयर्स इतने हैं, मतलब 6 करोड़ रजिस्टर्ड हैं उसमें। नंबर ऑफ डिस्कशन कितने हुए, 180 हुए। नंबर ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेट डिस्कशन कितने हुए, पोल कितना है, पोल में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। देखिए कितना सही क्रिस्प है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ लोगे तो आपका चीज़ें याद हो जाएगी। फिर सेफ एंड ट्रस्टेड AI पिलर अंडर AI मिशन स्ट्रेंथन सिटीजन ट्रस्ट थ्रू सिक्योर फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI सॉल्यूशन, तो ये तो एक वर्कशॉप टाइप का है। फिर अपन आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। और इसमें क्या है, ट्राइबल रिलेटेड लॉज बहुत ज़्यादा ही वो है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड MOEFCC ये अपन बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडिया NDC टारगेट, NDC टारगेट के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये कीवर्ड भी है, तो आप इसकी NDC टारगेट के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है वैसे तो, वैसे आपको मिलेगी। देखो फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं, फ्रेमवर्क मतलब जैसे कि अब जैसे पॉलिसी बनेगी, तो पॉलिसी बनने से पहले उसमें जो फ्रेमवर्क फिट करेंगे, जो फॉर्मूला दिया गया है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, तो ये फ्रेमवर्क यहाँ पे डिस्कस करेगा मैत्री द्वारा। इसमें क्या जितने भी स्टेक होल्डर रहते हैं सबका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा रहता है, तो इसलिए अच्छे से पता चल जाता है। और बाई कम्युनिटी लेड प्लांटेशन ड्राइव है, वो है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग आ जाते हैं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो उसमें क्या हुआ, स्ट्रीट वेंडर अंडर PM स्वनिधि, ठीक है। PM स्वनिधि एक अच्छी चीज़ है, PM स्वनिधि अपन याद रख सकते हैं, उसके अंदर सबको रजिस्टर करना है। एंश्योर एडिक्वेट पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पेडेस्ट्रियन की बात हो रही है, ठीक है। PMAU व्यू 2.0 इम्प्लीमेंटेशन अर्बन हाउसिंग थ्रू PM, ठीक है, आवास योजना अर्बन। ठीक है, मॉडर्न पालेन इस बिल्डिंग है जीरो वेस्ट सिटी, ठीक है। मॉडर्न पालेन ये अपन याद रखेंगे, अगर ये जीरो वेस्ट सिटी बना लेता है तो सबसे बढ़िया। फिर जल शक्ति में आ जाएंगे, जल शक्ति यानी जो वाटर रिसोर्सेज वाला काम होता है ना, पानी से रिलेटेड, गंगा रीजनरेशन मिशन, ये जो है जल शक्ति या फिर एग्रीकल्चर, ये सब भी इसके अंडर ही है। एग्रीकल्चर का और जल शक्ति का थोड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री है, बट यस बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप पढ़ सकते हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ कलस्प्रा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट है कलस्प्रा प्रोजेक्ट, वहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया होगा, ठीक है।
तो फिर वो बहुत है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर देख आप एक बार प्रोजेक्ट पढ़ के देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या लोगों की जीवन में आ रहे हैं, रूरल लोगों के पास क्या दिक्कत आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या दिक्कत आ रही है, फिर जो प्लांट है उसकी क्या दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट की क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, इसको डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। जो फिर क्या क्या पहले जो अपना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं ना, ये उससे ही रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स को मैनेज करा जाता है। उसके बाद मेल लेबर एम्प्लॉयमेंट, भाई अपन सब लेबर ही हैं, अपन इसलिए लेबर की ही बात पहले करेंगे। तो लेबर में क्या है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात कर रही है, स्पेशल ड्राइव फॉर लेबर लॉन्ग पेंडिंग केसेस है उसकी, अटल कल्याण योजना, ये भी बीमित व्याकित कल्याण योजना। देखो नई ये है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करी, तो इंश्योरेंस इसमें इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। उसके बाद एक डाटाबेस की बात हो रही है, डाटाबेस जो है वो कैसे बना रहे हैं और उसमें सबको रजिस्टर करना है। और पेंडिंग केसेस की बात हो रही है, केसेस यानी लेबर लॉ में जो रहते हैं ना केसेस, उसको वो करने की। तो 3 बात इसने लेबर डिपार्टमेंट ने करी इस बार, जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूस बात है, कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है। तो इसमें ही मीटिंग हुई होगी तो उससे रिलेटेड प्रेस रिलीज़ है। और केशव चंद्र सर, हाँ मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में भी थोड़ा वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे अभी इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। और मैं क्योंकि इंजीनियर हूँ एक NIT से, तो ये जो क्या बोलते हैं चीज़ें होती हैं मेटल से माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, मुझे बहुत मज़ा आता है इसको कवर करने में और इसमें नए जो इनपुट देने में। तो हाँ आप उसको मतलब बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी इंसाइट मिलती है, डीप लेवल लेबर लेवल पे मिलती है, एंट्री लेवल पे मिलती है, मैनेजमेंट लेवल पे मिलती है, फिर गवर्नमेंट की रिलेटेड मिलती है। उसके बाद जो स्टेक होल्डर है, ठीक है, जो ऑपरेटर्स हैं उनसे रिलेटेड मिलती है। फिर जो क्या बोलते हैं वेंडर्स रहते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सिर्फ माइंस से रिलेटेड है, माइंस और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ये यूज़ होती हैं। तो ये भी मतलब इतना डायमेंशन आपका ओपन करना इंपॉर्टेंट है। अगर इतने डायमेंशन ओपन रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा लिख सकते हो और आपको मिनिस्ट्री क्लैरिटी भी होगी कि कैसे काम करता है। मीन्स आपको उसका ऑपरेशन पता होगा, आप लोग को उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट पता होगा। तो ये चीज़ें आने से क्या होता है, आप पूरी मिनिस्ट्री को अच्छे से जान लेते हो। ये तो माइंस की बात होगी, ये माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ तो सिर्फ सेक्रेटरी केशव चंद्र सर है, उनको रिक्रूट करा गया है। ये IAS हैं शायद तक 90 कौन से बैच के देख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में इंस्टीट्यूशन आउटरीचिंग बाय नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को फंडिंग की जा रही है, वो सब बताया जा रहा है, ठीक है। आउटरीचिंग करा गया है, आउटरीचिंग मतलब ठीक है आपके इसमें क्या दिक्कत है बताइए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ें हो रही है तो अच्छा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ऑन माइनॉरिटीज़, जन विकास यानी क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। ये चीज़ मीटिंग हो रही है तो उसमें मीटिंग में क्या बात होगी। आउटरीच है तो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का है तो फिर ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्किलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और भी बहुत से पार्टिसिपेट सिख कम्युनिटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड, अब जो सिख कम्युनिटी है इनके पब्लिक इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कैसा पार्टिसिपेशन रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिलीजियस हो जाता है, लोगों की आस्था से रिलेटेड है। और अपने इधर कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही, सारे रिलीजन को अपन इक्वली देखते हैं, इक्वली। तो उसमें जी जो सिख वाला है उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको इंस्टीट्यूशन में कैसा, उनको मतलब क्या पहनना चाहिए, कैसे कंडक्ट होने चाहिए, या कुछ गवर्नेंस में कुछ दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अब पंचायती राज की बात करूँगा तो यहाँ पे लॉन्च हो आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम, जैसे कि सम्राट पोर्टल है और ये वो ऐसा रूल्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहते 15th मिनिस्ट्री है अपनी, तो ये अपना समर्थ जो पोर्टल है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ये क्या है। जैसे कि इसमें सब रजिस्टर करेंगे जो भी पंचायती राज वाले हैं, और वहाँ पे पंचायती राज वाले करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग या फिर कुछ नए नए क्या बोलते हैं स्कीम्स निकाल के या फिर पोर्टल निकाल के। तो पोर्टल जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, आपको पता होगा कि आपके पंचायत में क्या क्या चीज़ है, कौन सचिव है, कौन उप सचिव है, कौन क्या क्या करता है। अब पार्लियामेंट्री अफेयर में जैसे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो इतने 33 स्टेट्स ने, मतलब UT और प्लस स्टेट्स ने 37 में से 33 ने कर दिया। प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन थ्रू डिजिटलाइजेशन। नीवा एक है,
अब जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर, दो चीज़ हो गई ना यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर, ठीक है, ये एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, जो पार्लियामेंट के सारे राज्यसभा लोकसभा इन सब का देखती है। तो ई विधान जो है, ई विधान जो एक अपना सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो इम्प्लीमेंट हो गई है हर विधानसभा में, अब यही चलेगी। तो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, एक टैबलेट दे दिया जाएगा, आपके अटेंडेंस मार्क होगी, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आस्क करना है, और या फिर जो चेयर है उससे बात करनी है, जो भी चेयरपर्सन रहते हैं, और आपका कुछ मतलब कोई शेड्यूल पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, और जो अपना सिटीज़न है, सिटीज़न को भी पता चल जाएगा। तो ये बहुत क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी में बहुत अच्छा, तो ये ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड बात है, ट्रांसपेरेंसी में बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीवा है जो है, नीवा करके ये है, ये भी डिजिटलाइज कर देगा। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ग्रिड स्टेबलाइजेशन एंड एनर्जी स्टोरेज, तो ग्रिड स्टेबलाइजेशन एंड एनर्जी स्टोरेज है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ये यही करेगा। देख लेते हैं कैसा है। ग्रिड स्टेबलाइजेशन, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जनरेशन गैजेटेड नोटिफिकेशन बता दिया, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इतना इतना है, इतना कैपेसिटी इंस्टॉल करना है, ठीक है। पंप स्टोरेज प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी भी बता दी है कि इतना पंप स्टोर करेंगे। और पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मेजरमेंट दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी रूल अमेंडमेंट कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फैसिलिटी एक्सेस टू लॉन्ग टेन्योर एंड लो कॉस्ट फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी इसमें टैग कर दिया है। तो फाइनेंस देखो आ गया इधर, अपन पढ़ रहे हैं क्या, पावर, पर यहाँ पे आ गया फाइनेंस, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं पावर, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन करेगी, ठीक है। फंडिंग से फिर प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ स्टेट, अब स्टेट को भी इसने वो कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, स्टेट यूटिलिटीज़ जो है उनको भी इसके अंडर लिया है। नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ प्रमोशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बैटरी, तो उसके बारे में आ रहा है कि ये भी आपको बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, मतलब बैटरी प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो बैटरी क्या क्या हो गई, अपना इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है, सप्लाई डिमांड से रिलेटेड, ठीक है। स्टॉक्स होंगे तो शेयर मार्केट में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर मेजरमेंट रिलेटेड टू सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी से रिलेटेड बात करी है, टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है, ठीक है। डिमांड साइड ऑफ एनेबल एंड मार्केट डेवलपमेंट, अब डिमांड साइड क्या है, चार्जिंग वेवर, ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, सबके बारे में बात की। देखिए टैरिफ की क्या होगी, जो टैरिफ है, टैरिफ की भी बात कर दी गई इसने कि टैरिफ इतना इतना ही लेंगे, ठीक है। टैरिफ बेस्ड कंपटीशन होना चाहिए। जैसे अभी एक रेलवे में भी एक न्यूज़ आई है, जिसमें क्या है, रेलवे का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरा अलग हो गया है स्टेट से, मतलब स्टेट उसको चार्ज नहीं कर सकता, वो एक अलग एंटिटी, अलग पीएसयू बन गया है। राइट टू कंज्यूमर एक्ट की बारे में बात करी गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, वायबल गैप फंडिंग की बात करी गई है, बहुत सारी चीज़ें। सप्लाई साइड में देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड फोकस मैटर सप्लाई, अगर ये एक न्यूज़ ही मैं पकड़ लूँ ना तो अराउंड से मैं 2 घंटा इस पर बात कर सकता हूँ, 1 से 2 घंटा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। देखो अब सप्लाई साइड एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। आपसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ये चीज़ बताओ, बट अगर आपके पास ये है, प्रोडक्शन वो इंसेंटिव कैसे होगा, CERS अलाउ सेपरेट ग्रिड कनेक्टिविटी, सोलर के अलग कनेक्टिविटी है। अब देखो 18-20 पॉइंट दिखे, बहुत ही अच्छे से समअप किया गया है, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप सेल्फ एक्सप्लेन करके भी इसको पता कर सकते हो। तो देखो एक छोटी सी न्यूज़ में कितना है, पावर हो गया, अब रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, गडकरी जी का उसमें आ जाते हैं। अब देखो मेरा हो गया है 17th हो गया है, ठीक है। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे अपन, क्या न्यूज़ है आज। देखो एक दिन में इतनी न्यूज़ आ रही है तो आप खुद सोचो कि बाकी दिनों में कितनी न्यूज़ आएगी। और ये कंटिन्यूस चीज़ है, अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली तो आपको सिर्फ एक बार न्यूज़ को देखना है, फिर आपको सब याद हो गए, ठीक है। मेजर, ठीक है, आर्बिट्राज होगा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पब्लिक फंड से, उसमें वो जीत गया है, तो इतना कुछ खास न्यूज़ नहीं है। पर कैसे, अगर आप लॉ वाले हो तो आपके लिए न्यूज़ बहुत अच्छा है, तो आप पढ़ो इसको, आपको लॉ में भी हेल्प करेगी। अगर आप रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हो, अगर कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती, टेक यूज़ होता और आप इंजीनियर हो, तो आप पढ़ो इसको, इस आर्टिकल को अच्छे से, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर एंड एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब ये तो थोड़ा ल्यूमिनस ब्लू कलर का स्टार दिखा है, तो उसके बारे में बात करिए। अब ये कौन सा स्टार है, क्या नाम है, आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है उसमें देख सकते हो। ये अपने चाहते 19th है, फिर 20 है, 20 है स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट पे क्या बात हो रही है, देखो भाई अब बहुत सारी चीज़ें हैं स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे वो भी हुआ है, क्या बोलते हैं,
धांधली भी हुई है। अब वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। आप जैसे 10th 12th के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग लगे लेते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है कि उससे रिलेटेड भी एक मीटिंग स्किल यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए कि आप स्किल और करो। पर स्किल यूनिवर्सिटी डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। वो क्या कर रहा है कि मतलब वहाँ पे आप जाओ, वो भी आपको स्किल सीखना हो, जैसे कि आपको मेकअप सीखना है, ठीक है, कारपेंटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, फूड हो गया, और भी अलग चीज़ें जैसे ये काम है, वर्किंग हो गया, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जो ग्रुप डी वाले जो काम रहते हैं ना, जो आप खुद कर सकते हो, उसमें छोटा छोटा ऐसी स्किल नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी स्किल चाहिए, तो वो वाले काम है, ठीक है। ग्रुप डी मतलब ए में पॉलिसी रहता है, बी में वर्किंग रहता है, सी में सुपरवाइजिंग रहता है, डी में आपको वर्क करना पड़ता है। तो मैं इस हिसाब से ए बी सी डी बोल रहा हूँ। ये तो हो गया पॉलिसी से रिलेटेड हो गया ये लोग। बी में क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव, ये सुपरवाइज, और ये लेबर या वर्कर ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। फिर इसके बाद सेलियंट फीचर ऑफ नैप है स्किलिंग ऑफ स्पेस एंड ये अब देखो स्किलिंग अब सेक्टर वाइज स्किलिंग हो गई। यहाँ पे क्या आ गया, टीचिंग तो था ही, अपना स्किल तो करना ही था, टीच स्किल। उसके बाद इसने कर दिया स्पेस में स्किल, तो ये थोड़ा और वो हो गया, तो ये भी इसमें आ गया। तो देखो डायमेंशन खुल गए, कहाँ मैं एजुकेशन से लेके कहाँ पहुँच गया। मैरीटाइम सेक्टर, इसने स्पेस की बात करी तो मैरीटाइम की भी बात करी कि मैरीटाइम में जो अपने मैरीटाइम में कौन आता है, जो अपने मर्चेंट नेवी आता है, जो शिप्स में जाते हैं ना सामान लेके, फ्रीट बोलते हैं उसको, या क्या बोलते हैं, गुड्स, ये लेके जाते हैं वाया शिप, ठीक है। उसके बाद आ गया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में देखो 4-5 न्यूज़ है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस में एससी गवर्नमेंट स्ट्रेंथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एससी एक्ट थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट। अब देखो फाइनेंशियल असिस्टेंट देने जा रहे हैं एससी एसटी एक्ट के लिए, कितना, क्योंकि अगर वहाँ पे केसेस होते हैं, कोई है ही नहीं लड़ने के लिए, या कुछ क्या बोलते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए एससी एक्ट रहता है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लोग हैं उनको क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़े, तो उसमें को स्टेट को ने और फंड दे दिया है, ठीक है, किसने, सेंटर ने। तो ये अपने एक लाइन में हर चीज़ एक्सप्लेन हो गई। फाइनेंशियल असिस्टेंट किसको चाहिए, एससी एसटी को। क्यों चाहिए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होता है। कौन दे रहा है, ठीक है, सेंटर दे रहा है। सेंटर किसको नहीं दे रहा है, स्टेट को दे रहा है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये अपना मेन है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा मेंस में भी तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब 1,89,900 इतने जो सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर है उनको पीपी किट दे रहे हैं। बताओ भाई, पीपी किट अभी दे रहे हैं, पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें क्या आता है, जैसे कि हैट आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा। अब जैसे वो जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, गटर के अंदर जा रहा है, गटर के अंदर क्या जा रहा है, इंसान जा रहा है साफ़ करने, तो वो ही है, उसके टूल्स होंगे, ठीक है, ड्रेस होगी एक, ठीक है, आई ग्लास, नोज मास्क, और क्या होगा, ग्लव्स, शू, स्पेशल टाइप के शू आते हैं ना, वो शू होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी चीज़ तो बेसिक है, उसके साथ और भी चीज़ें देंगे ताकि उसको कुछ ना हो, ठीक है। और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या अपने डाटा कलेक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इनकॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग एनुअल सर्वे ऑन अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड पब्लिश क्वार्टरली एनुअल।
अब इसको भी क्या कर दिया है, जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज है ना, और यह सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है, उसको पब्लिश क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट उसको करना है। मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है बट PSU है, उसका रिजल्ट करना है क्वार्टरली एंड ईयरली। जो कॉर्पोरेट्स में प्रैक्टिस होती है, जो भी करते हैं ना, वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए जब ये इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, तो ये भी एक बॉटलनेक तो है, पर ठीक है, इस पर भी बार डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, एयर इंडिया विल गिव न्यू इम्पेटस इंडियन टूरिज्म एंड सिमिलर विजिटर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब क्या एयर इंडिया विल गिव न्यू इम्पेटस टू, कुछ नया सिस्टम वो कर रहा है, ठीक है, नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि ईजी चेक इन एंड चेकआउट हो सके, ठीक है, या फिर कहीं और जा सके, जैसे कि टूरिज़्म में आप समझ लो वहाँ चले गए, लाल किला चले गए, वहाँ पे जाने के लिए आपको एंट्री फ़ीस लगती है, तो फ़ी नहीं लग के वो एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा और वहाँ पे उसकी सिर्फ ID मांगेंगे, ठीक है, पोर्टल से ID मिल जाएगी और आप ईज़िली एंटर कर सकते हो। ठीक है, टूरिज़्म से रिलेटेड यूथ एंड स्पोर्ट्स है। यूथ एंड स्पोर्ट्स भी क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही आना चाहिए मेरे ख्याल तक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है उसकी ग्राउंड लेवल पर वर्क करने की, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं मेन। तो अब उनको क्या काम है, स्टडी भी करनी है एंड ये स्पोर्ट्स भी है। यहाँ पे तो चलो ठीक है, आगे 12 साल करनी है, यहाँ पे कितने टाइम करेंगे, 3 साल, 3 इयर्स करी समझो, या आगे और अच्छा हो गया तो एक क्या बोलते हैं, एक करियर बनना चाहिए इसमें। बस इसके लिए ही, करियर के लिए ही, स्टूडेंट्स के लिए ये इन लोगों ने ये मिनिस्ट्री खोली है, और अभी इसमें किसी ने ब्रॉन्ज जीता है। PIB बैकग्राउंडर में देख सकते हैं, जो बैकग्राउंडर रहता है कि मतलब कुछ नई चीज़ आएंगी तो उसके बारे में पता चलता है। तो बैकग्राउंडर में आप देखोगे तो रहेगा स्पोर्टिंग नेशन बनाना है अपन को, तो एजुकेशन में तो और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। स्पोर्टिंग नेशन और हेपेटाइटिस से रिलेटेड एक न्यूज़ है। हेपेटाइटिस जो बच्चों में 6 ईयर तक है, इसके आपको वैक्सीन भी लगती है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये अपन ने आई थिंक 25 के आसपास मिनिस्ट्री कर ली है, और ये आज 27 जुलाई की न्यूज़ है। तो मैंने देखो 25 करी है, बेसिक ही बताया, बेसिक ही पता होना चाहिए मेरे ख्याल तक, जितना मुझे पता है उतना तो आपको पता ही होना चाहिए। बाद में आप जितना चाहे रिसर्च करना है रिसर्च कर लो, बट बेसिक आइडिया तो आपको मिल गया। आपने अगर 25 मिनिस्ट्री की न्यूज़ पढ़ी है सिर्फ आधे घंटे में, तो इट्स वेल एंड गुड। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।